वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मार्का हक के हवाले से। आज से ठीक 1 साल पहले 6 से 7 की दरमियानी शब जो कुछ हो रहा था और फिर दुनिया ने देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चिटाई, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर हम इंडिया की बात करें, हम देखते भी हैं अपनी इकॉनमी के हवाले से, अपनी IT इंडस्ट्री के हवाले से, फिर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया काफ़ी बातें करता है कि बहुत ही मजबूत है। इस तनाजुर में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं कि किस तरह से हमने साइबर महाज पर ये जंग लड़ी है। देखिए, साइबर महाज के ऊपर भारत क्योंकि बहुत एक वावेला करता है, आईटी इंडस्ट्री पे बात करता है, कहते हैं कि $400 बिलियन की मेरी आईटी इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली है, ये है वो है। जब पाक भारत जंग हुई तो हमारे साइबर हमलों ने 71% उनकी जो बिजली थी वो उसको बंद कर दिया। उनके कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को हैक कर लिया और हम बराह रास्त सुनने लगे कि वहाँ हो क्या रहा है। फिर इसी तरीके से उनसे उनके जो सिस्टम्स थे जितने, उनको जैम कर दिया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल थे या फिर उनके S-400 मिसाइल बैटरीज थी। उनके दीगर जो उनके सिस्टम थे जो कि राफेल के साथ लगे हुए थे। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने जब उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को रोक लिया, जैम कर लिया, हैक कर लिया, तो नतीजा ये हुआ कि भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी पाकिस्तान उनसे कई हाथ आगे था, सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि कई हाथ आगे था। और ये बात भारत को शायद अभी तक समझ नहीं आ पाई कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। क्योंकि वो तो अपने आप को चैंपियन समझते थे, लेकिन वो ये समझ गए, वो ये भूल गए कि जो पाकिस्तान है उसके पास भी टेक्नोलॉजी है, उसके पास भी बेहतरीन लोग मौजूद हैं, उसके पास भी दुनिया की वो कौम है जिसके मुतल्लिक मगरिब ये कहता है कि दुनिया की 4 बड़ी जो ज़हीन कौमें हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, हमारे पास वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसी नेशन से ताल्लुक रखते हैं जहां विल टू रेजिस्ट है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है या टेक्नोलॉजी है या ये जो आपने आईटी का जिक्र किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसमें बहुत एडवांस्ड है। भारत अभी मेरे ख्याल में उसको कुछ सीखना अभी पाकिस्तान से बाकी है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक परसेप्शन बना हुआ था को एक कंपेटिटर के तौर पे देखा जाता था चाइना के, लेकिन इस जंग के बाद ये भी साबित हो गया कि चाइना तो दूर की बात है, भारत अभी पाकिस्तान से भी कम्पीट नहीं कर पा रहा, वो चाइना की जगह कहां से लेगा। सो ये तासुर भी तो दुनिया का टूटा है। देखिए, भारत वाकई चीन के मुतबादल के तौर पर आ चुका है, लेकिन किस चीज में? चीन की जो तमाम कमजोरियां थी वो भारत ने ले ली अपने लिए, और चीन के जो तमाम जो मुश्किलात थी वो भारत ने अपने गले डाल ली। इसलिए भारत ने लिया तो सही, लेकिन तमाम मनफी चीजें। इसलिए भारत और चीन का, पहली बात है उसको तो छोड़ ही दें, पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। एंड वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स इन दी बैटलफील्ड। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो जाहिर है भारत के पास एक बड़ी मईशत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक जो हिंदुत्व सोच है वो परवान चढ़ रही है, और जो खास तौर पे वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की जीत जो है वो ये एक मेरे ख्याल में अलार्म बजा रही है कि भारत के अंदर अब जो होगा वो भारत के टूटने का अमल होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि भारत में एक्सट्रीम सोच जो है वो हावी होती जा रही है, और ये एक्सट्रीम सोच अगर ज्यादा देर हावी रही तो भारत को टूटने से कोई और बिखरने से बचा नहीं पाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो चीन का मामला है, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के आहनी भाई हैं। चीन और पाकिस्तान ने इस दुनिया के अंदर एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं और काफी हद तक कर चुके हैं। इक्तसादी राहदारी सीपैक के नाम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ पाकिस्तान के साथ जारी और सारी है, और पाकिस्तान अस्करी सतह पर और इसी तरीके से अब मेरे ख्याल में मुआशी सतह के ऊपर इंशाअल्लाह ताला एक अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सिर्फ ये है कि हमें अपने अंदर इत्तेहाद और तंजीम पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मामलात पाकिस्तान के लिए बहुत साजगार हो जाएंगे।
भारत एक तारीख का एक शाबाब है जिसको सही। जितना जल्द हो जाए भुला देना तो चाहिए। अच्छा सर, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि जब भी हमने देखा कि भारत कोई भी दाखिली दबाव का शिकार होता है तो किसी ना किसी फॉल्स फ्लैग का वो सहारा लेता है, कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर करता है। अभी आप देखें ना कि अमेरिका और ईरान की जो जंग थी उसमें भी जिस तरह से भारत का मीडिया हमें सब कुछ दिखा रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, उसमें क्या कुछ उनके हालात थे, लाहौर की बंदरगाह के हवाले से बात भी की जा रही थी। तो सर आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह का कोई खदशा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है इंडिया की जानिब से? देखिए, खदशात तो रहते हैं। भारत बहरहाल एक बड़ा मुल्क है, मुआशी तो सतह के ऊपर उनकी ज़्यादा मजबूती है और वो कोई ना कोई जो शरारत है वो करने से गरेजा नहीं होंगे। और यही वजह है कि कभी अफगानिस्तान के ज़रिए तो कभी BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द तंजीमों का सहारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान उनकी सोच से वाकिफ़ है और ये बात हकीकत है कि भारत ने अपना दिफाई बजट जो है वो बढ़ा लिया है और तकरीबन गालिबन अभी $102 बिलियन उनका दिफाई बजट है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो राफेल की भी अच्छी थी, लेकिन राफेल चलाने के लिए आपको पायलट चाहिए हैं, माहिर आपको पायलट। टैक्सी ड्राइवर नहीं चाहिए। तो जब आप टैक्सी ड्राइवरों को बिठाएंगे जहाज की सीट्स के ऊपर, नतीजा वही निकलेगा जो पाकिस्तान ने दिखाया। हाँ, जहां तक भारत ये सारा काम करेगा तो उस टाइम पे पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरी हो चुकी होगी, पाकिस्तान उनसे कई हाथ आगे जा चुका होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि भारत से हमें चौकन्ना ज़रूर रहना है। हमें अपनी जो मुस्तकबिल में, जैसे उन्होंने कहा कि जनाब हम ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन महादेव, ये तमाम वो ऑपरेशन हैं जो उन्होंने जारी रखे हुए हैं। लेकिन इनकी हैत क्या है ये मेरे ख्याल में वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता यह है कि ये दहशतगर्दी को फ़रोग देना, पाकिस्तान को सियासी इंतशार में मुब्तला करना और पाकिस्तान के ऊपर मुआशी मुश्किलात को सामने रखना, ये उनके अहदाफ हैं। मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान इन चीज़ों से बाखबर भी है। सिर्फ कौम को, मैंने आपको बताया कि कौम के अंदर जो एक उनके ज़हनों के अंदर एक रियासत के खिलाफ सोच पैदा की गई बाकायदा एक दुश्मन के एजेंडे के तहत, तो मेरे ख्याल में उस सोच को ख़त्म करना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर और मेरे ख्याल में दरख्शां होगा। सही हो गया सर। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मार्का हक के हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।